अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे जी। हमारी विंटर सेल जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। विंटर सेल का मतलब है कि जो सर्दियों के ज़्यादा सर्दियों वाले कपड़े हैं वो उन्होंने सेल में लगा दिए हैं, और ये सेल जो है वो जनवरी के लास्ट वीक में जो है वो लग जाती है। उसमें ज़्यादा जो बिल्कुल बिल्कुल सर्दियों वाला सामान कह लें या गर्मियों का बिल्कुल लास्ट वाला जो सामान होता है मिक्स करके लगा देते हैं। तो मैं आई थी ज़ीमान, तो यहाँ पर जो था वो ये सामान लगा हुआ था। इसमें गर्मियों सर्दियों के दोनों के जो थे वो कपड़े लगे हुए थे। कोट बड़े प्यारे प्यारे लगे हुए थे, कलर्स बड़े यूनिक थे, लेकिन कोई स्मॉल था कोई लार्ज था। वही कहते हैं ना, जब चीज़ स्पेशल जाओ तो कुछ नहीं मिलती, लेकिन बहुत अच्छी वैरायटी लगी हुई थी, उसमें मिक्स था। और ज़्यादातर कोट में ही आजकल जो है वो लगे हुए हैं, क्योंकि शलवार कमीज़ के ऊपर भी कोट अच्छा लगता है, पैंट के ऊपर भी कोट अच्छा लगता है, और ये हर तरह की ड्रेसिंग के साथ जो है ना वो कोट बहुत बेहतरीन लगता है। तो मैंने कहा चलो देखती हूँ, क्या पता कोई चीज़ ही पसंद आ जाए। लेकिन फिर मैंने कहा चलो अब अपनी नहीं तो बच्चों की ले लूँगी। फिर ये मैं लड़कों वाली साइड पे आई थी, और ये जो साइड पे सारा जो अब एरिया आया ये सारा न्यू बॉर्न बेबीज़ का है, मतलब कि 0 to 12 मंथ कह लें। इसमें डिस्काउंट बहुत कम लगते हैं। जो एक साइड ये लगी हुई है इसमें सारे न्यू जो कह लें वैरायटीज़ लगी होती है, या बहुत छोटे बच्चों का सामान लगा होता है। उसके बाद यहाँ पे लड़का लड़कियों दोनों की पैंटी और सॉक्सेस वगैरह हर कलर में हर साइज़ में जो है वो यहाँ पे लगी होती है। ईजीली आपको जो है वो मिल जाती है। और हमारा तरीम का स्कूल का लगी, अगर कैरेफोर से ना मिले तो मुझे यहीं से मिल जाता है ब्लू में। तो एक साइड पर ये टोपियाँ लगी हुई थी, सर्दियों की मफलर थे, टोपियाँ थी सर्दियों वाली वूल की, और ग्लव्स लगे हुए थे। पूरा पूरा पेयर भी लगा हुआ था, और सेपरेट भी जो है वो आपको गर्म टोपी और जो ग्लव्स है वो भी मिल रहे थे। उसमें मैं देख रही थी कि मुझे कोई अच्छी चीज़ मिल जाए जो तलहा के लिए मिल जाए। चलो अब इन सर्दियों में नहीं तो वो अगली आने वाली सर्दियों में अल्लाह पाक खैर करे तो वो पहन लेगा। तो बहुत अच्छी वैरायटी लगी हुई थी। ज़्यादातर सर्दियों में सॉक्सेस और ये नीचे पहनने वाली जो कह लें बुनियान बच्चों की वो लगी हुई थी। इसमें छोटे बच्चों का साइज़ भी था और बड़े बच्चों का साइज़ भी था, दोनों का मतलब साइज़ था। तो मैंने कहा चलो हो सकता है तलहा की कोई मुझे इसमें से पसंद आ जाए, कोई अमारा तहरीम की कोई जो नीचे पहनने वाली जो कह लें बुनियान पसंद आ जाए। लेकिन वही कहते हैं जब बंदा स्पेशल आता है तो कोई चीज़ नहीं मिलती। लेकिन यह है कि काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी भी लगी हुई थी। इसमें सॉक्सेस वगैरह लगे हुए थे, ये फ़ोटो फ्रेम्स भी लगे हुए थे, और सर्दियों में किचन का सामान कह ले वो लगा हुआ था। इसमें जो और भी बहुत सारी चीज़ें जो थी वो कह ले किचन एसेसरी या होम एसेसरीज़ का काफ़ी ज़्यादा जो है वो सामान लगा हुआ था। अभी मैं किचन वाली साइड पे आई, क्योंकि मुझे किचन के लिए लेने थे कंटेनर्स, जो डब्बे नहीं होते जिसमें हम खाना डब्बों में डाल के फ्रिज में रखना होता है। तो मुझे ज़ीमान के बहुत अच्छे लगते हैं कि साइज़ बहुत अच्छा होता है। दूसरा इनके जो ढक्कन है ना वो बहुत ईजीली जो है वो बंद हो जाते हैं, इसमें सारे साइज़ मिल जाते हैं छोटे बड़े। तो मैंने कहा था मैं यहीं से ज़्यादा लेती हूँ, तो वहाँ से फिर मैंने 1-2 कंटेनर्स ले लिए, जो डब्बे कह लें जिसमें हमने खाना फ्रिज में रखना होता है। तो और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें थी। और उसके बाद मैं वहाँ से जो सामान लेना लेके फिर मैं बच्चों को स्कूल से लेके C&A आ गई थी। C&A भी सुना था कि लगा हुआ है डिस्काउंट और फेरताज लगे हुए, लेकिन जब तक मैं आई थी इतना सामान नहीं था। ज़्यादातर सामान जो है वो बिक गया था, क्योंकि जैसे ही सेल लगती है लोग आते हैं फटाफट चीज़ें ले जाते हैं। मैं नहीं आ सकी क्योंकि बच्चे बीमार थे। जनवरी का पूरा महीना हमारा ना ये कह लें सर्दी में और बच्चों की खांसी नज़ले में गुजर गया। तो यहाँ पे भी C&A में बहुत अच्छी वैरायटी लगी हुई थी बच्चों की। इसमें बड़े छोटों की जो नीचे पहनने वाली हाई नेक शर्ट्स कह ले, हुड कह ले, ट्राउज़र पैंट्स लगे हुए थे, पूरा पूरा एक सूट लगा हुआ था बच्चों का। और उसमें भी मुझे तलहा के ट्राउज़र्स जो है वो बहुत पसंद आए थे। उसमें बड़ी लड़कियों के भी लगे हुए थे फ्रॉक्स, लेकिन यहाँ पे फ्रॉक्स के गले बहुत बड़े होते हैं। और एक बहुत अच्छी शर्ट्स लगी हुई थी हर कलर में, लेकिन उनके भी गले जो हैं वो बहुत बड़े बड़े थे। और एक पाकिस्तानी स्टाइल यहाँ पे स्वेटर्स लगे हुए थे, वो मुझे बहुत अच्छे लगे थे। आगे पूरे बटन थे, पूरा बाजू था, लेकिन ये सारे एक्स स्मॉल साइज़ था। तो ये भी मुझे अच्छे लगे, लेकिन वो साइज़ नहीं था। लेकिन यहाँ पे भी बहुत अच्छी जो है वैरायटी लगी थी, लेकिन ज़्यादातर जो है ना यहाँ स्पेनिश स्टाइल में ही थे, तो वो हम इतना नहीं पहनते। तो बस ठीक था, मैंने कहा चलो जो चीज़ मैंने यहाँ C&A से भी लेनी थी वो मैंने ले ली। इसके अलावा यहाँ पर पैंट और ट्राउज़र्स भी बहुत अच्छे लगे हुए थे। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना और फ्रेंड एंड फैमिली के साथ इसको शेयर ज़रूर किया करें। उसके बाद जी मैं घर आ गई। घर आके बच्चों को आते साथ लगी होती है भूख। तहरीम का तो बस नहीं चलता कि बस फटाफट कुछ मैं मुंह से निकाल लूँ और बना लूँ। तो कहती मामा आज कुछ और अच्छा सा बना के दो, और बड़े दिन हो गया हमने ना पास्ता नहीं खाया। तो मैंने कहा चला आज अपना देसी स्टाइल पाकिस्तानी स्टाइल पास्ता बनाते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तानी पंजाबी मसाले खाने वाले लोग हैं। हम लोग कहते हैं कि जो हमने अगर कह लें ना फैंसी चीज़ भी खानी है उसमें भी हमने अपने मसाले ऐड करके खाना है। तो मैंने पास्ते को कर लिया था बॉयल, ये स्लंटी कह लें स्लंटी पास्ता था। तो ये मैंने बॉईल कर लिया था, और सारी सब्जियां मैंने काट ली थी, प्याज, शिमला मिर्च और बंद गोभी, और ये चीज़ें मैंने काट के एक साइड पे रख दी हुई थी। और लहसन मैंने छील के वो कह लें वो जो मेरा छोटा सा है दोरी सोटा उसमें मैंने उसको रख लिया था। अब इसको मैं अच्छी तरह जो है इसकी पेस्ट बना लूँगी, या कह लेंगे कुट लूँगी इसको मैं। और बच्चों को ये चीज़ें अच्छी लगी। कुछ बच्चों का तबीयत ऐसी थी, खांसी नज़ला ज़ुकाम के बाद दवाइयाँ खा खा के बच्चों के गले कह लें खुश्क हुए हुए थे। तो दिल करता है कि कोई ना ऐसी कोई मज़े की चीज़ हो,
कि दवाइयाँ खा खा के ना मुँह जो होता है ना फीके हो जाते हैं, तो बड़ा चटपटी चीज़ें खाने का बहुत दिल करता है। और यहाँ पे विनीगर मिल जाता है, काली मिर्च कैरेफोर से मिल जाती है। और जो विनीगर और सोया सॉस है मैं ज़्यादा पाकिस्तानी या मोरक्कियों की शॉप से लेती हूँ, क्योंकि इनमें भी हमें हलाल का जो है ना इंग्रेडिएंट्स देखने पड़ते हैं। और ये जो पिकांते और साल्सा ये डोनर से आते हैं, जब पिज़्ज़ा या कोई बच्चे के लिए खाने वाली चीज़ आती है तो ये आता है साथ, तो ये मैं संभाल लेती हूँ पास्ते में डालने के लिए, तो इनका बड़ा अच्छा टेस्ट होता है। पास्ता जो है मेरा बहुत अच्छे तरीके से बॉयल हो चुका था, सब्जियाँ मैंने सब कुछ काट के रख ली हुई थी। अब जो है मैं ऑयल में डालूंगी लहसुन, अदरक नहीं मैं डालती, सिर्फ लहसुन डालती हूँ। लहसुन को अच्छी तरह ऑयल में 1 से 2 से 3 सेकंड के लिए आप अच्छी तरह पका लें कि लहसुन की एक अच्छी सी खुशबू निकल आए। जैसे ही लहसुन की अच्छी सी खुशबू निकल, जो चिकन के बोनलेस पीस मैंने बनाए हुए थे छोटे छोटे क्यूब्स में कर लें, या आपको कीमा पसंद है आप कीमे में डाल लें, कीमा स्टाइल डाल लें आप, तो वो जो है ना बड़ा अच्छा लगता है बड़ा। और बच्चे जो होते हैं वो चिकन खा लेते हैं और सब्जियां बच्चे नहीं खाते, लेकिन मैं सब्जियां ज़रूर पास्ते में डालती हूँ कि चलो आप ना निकाल दो खाते वक्त, लेकिन ये होता है कि सब्जियों का जो टेस्ट होता है उसका जायका जो है वो बच्चों में ना, मतलब बच्चों को एक डाइट में जाना चाहिए, क्योंकि सब्जियां भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और उसके बाद मैंने इसमें डाली थी वो चिली पेस्ट, नमक, मिर्च और काली मिर्च, थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाल देती हूँ। तो जो थोड़े थोड़े मसाले जितने होते हैं ना वो सारे डाल लेती हूँ। वैसे जो असल में जो पास्ता बनता है ना वेजिटेबल पास्ता, उसमें ये लोग ज़ुकीनी एक सब्ज़ी होती है, कह ले तोरी कह ले, यहाँ पे स्पेन में मिलती है, वो भी डलती है। पर मैंने कहा बच्चे मेरे यही सब्जियाँ खा ले, यही बढ़िया, तो फिर मैंने कहा अपनी देसी स्टाइल के तरीके से आप पास्ता बनाते हैं जिसमें हमारी आम सादी सब्जियाँ डलती हैं और चिकन होता है। बच्चे जो होते हैं ना वो खुश होकर खा लेते हैं और एक न्यू फ्लेवर सा बन जाता है, एक न्यू डिश सी बन जाती है जो बच्चे जो है ना बहुत खुश होकर खा लेते हैं। जैसे सारी सब्जियाँ मैंने डाल कर लाइट सा फ्राई करने के बाद उसमें मैंने सिरका और सोया सॉस डाल दी थी, क्योंकि नमक, मिर्च और काली मिर्च और ब्लैक पेपर मैंने पहले डाल दी थी। और उसके बाद जब सब्जियों को लाइट सा फ्राई करने के बाद सिरका और सोया सॉस डालती हूँ। उससे होता है सब्जियों में भी थोड़ा सा वो कह ले कच्चापन भी रहता है, और जो सिरका और सोया सॉस का जो टेस्ट होता है ना खट्टा खट्टा, वो जो होता है ना वो सब्जियों के अंदर भी ज़रा मिक्स हो जाता है। और सब्जियों को ज़्यादा फ्राई नहीं करना, लाइट सा फ्राई करे, कच्चापन रहे सब्जियों में, कि उसी का जो है वो मज़ा आता है पास्ते में खाने के लिए। और अभी मेरा खाना जो है वो फुल रेडी और बच्चे इंतज़ार में होते हैं। मैं कहती जितनी देर आप मैं खाना बना रही हूँ आप लोग सपारा पढ़ो, अपने कपड़े चेंज करो, अपना सारा कुछ जो है वो समेटो, उतनी देर में खाना रेडी हो जाता है। और जो पास्ता मैंने बॉयल किया हुआ था वो मैंने इसमें डाल दिया था और आराम आराम से कर से डाली थी। उसके बाद मैंने केचप डाली थी इसमें। तहरीम केचप नहीं खाती, चलो वीडियो देखेगी तो उसको पता चल ही जाएगा लेकिन मैं केचप मैंने डाल दी थी, वो भी मुझे बाद में याद है कि जो मेरी बेटी तहरीम है वो केचप मायोनीस नहीं खाती, लेकिन मैंने कहा चलो इसमें मिक्स हो जाएगी तो उसको नहीं पता चलेगा। चले अब खाने के बाद उसको कोई नहीं वैसे पता चलता। उसके बाद तहरीम को ही टेस्ट करवाया तो उसने बहुत अच्छा, उसको मज़ा आया। और अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।